ये कल तक जो था वो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और इसके साथ साथ हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी पढ़ा था। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कूलम्स लॉ, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है जी, तो अब इसके लिए हम लोग जो है वो बुक की तरफ चलते हैं कूलम्स लॉ को पढ़ने के लिए, ताकि हम लोग जो है वो कूलम्स लॉ को इजीली, ये हमारे पास हमारी बुक आ गई। ठीक है जी, अब हमारे पास कूलम्स लॉ ये है बेसिकली। अब जी कूलम्स लॉ जो है वो कहता है वी नो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्ट्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज। दो चार्ज बॉडीज होंगी तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है, डिपेंड करता है चार्ज कौन सा है। ठीक है जी। अब वो चार्ज अगर दोनों सेम चार्जेस होंगे, हमारे पास रिपल्शन होगी, और अगर दोनों चार्जेस एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, मतलब दो बॉडीज हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर दोनों के ऊपर पॉजिटिव या दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है, ये कितनी मैग्नीट्यूड तक या किन बॉडीज के ऊपर या कितने डिस्टेंस तक जो है वो लग सकती है, मतलब फोर्स लग। ठीक है जी, बात हो रही थी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है अगर दोनों के ऊपर सेम, दो बॉडीज के ऊपर तो रिपल्शन होगी, और दोनों के ऊपर अगर अलग अलग चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगी। अब बात यह है कि दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कितने डिस्टेंस तक हो सकती है। मकनातीस को हम लोग पास लेके आए, दूर लेते चले जाएं आस्ते आस्ते, तो वो फोर्स आस्ते आस्ते खत्म हो जाती है। इसी तरह से ये भी फोर्स किसी एक पॉइंट पे जाकर तो खत्म होगी ना। तो इसका आंसर हम लोगों को दिया एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, चार्ल्स कूलम। चार्ल्स कूलम किया और उसके ऊपर उसने बेसिकली हम लोगों को एक थ्योरी दी। उस थ्योरी को हम लोगों ने कूलम्स लॉ का नाम दिया। तो कूलम्स लॉ ये कहता था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस proportional to the product of their magnitude of charges and inversely proportional to the square of their distance। ये आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, Q1 और Q2 थोड़ा सा ऊपर लिख दिए गए हैं। बेसिकली होता ये है कि ये डायरेक्टली फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 और Q2। और कहता है जी ये इनवर्सली, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, Q1 है और एक Q2 है, दोनों की मैग्नीट्यूड ले लें, दोनों की मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करते हैं, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी। ठीक है। अब ये आप लोगों के पास जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस दोनों का दरमियानी फासला जो है उसका स्केयर ले लें, उतने डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास दोनों चार्जेस का डिस्टेंस 5 मीटर था, फॉर एग्जांपल उस 5 मीटर का आप स्केयर ले लें तो 25, इतना आप लोगों के पास ये फोर्स जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये दोनों इक्वेशंस को मैं अगर इकट्ठा कर दूं तो ये ऊपर था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नीचे था। तो ठीक है जी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसको हम लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाया, इज इक्वल टू लगाया, तो के लगाना पड़ा। के बेसिकली यहाँ पे क्या है, के इज अ कांस्टेंट ऑफ है। एफ यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड द कूलम फोर्स। फोर्स एफ जो हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे लिखा है ये कूलम फोर्स है। Q1 और Q2 जो है ये बेसिकली मैग्नीट्यूड्स हैं दोनों चार्जेस की, और R जो है ये बेसिकली डिस्टेंस है बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस कितनी दूर है उनके दरमियानी फासला है। K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू डिपेंड करती है कि दोनों के दरमियान मीडियम कौन सा है। उन दोनों के दरमियान एयर है, उन दोनों के दरमियान प्लास्टिक है, उन दोनों के दरमियान लकड़ी है, उन दोनों के दरमियान स्टील है, क्या है जो भी है उन दोनों चार्जेस के दरमियानी फासले उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आपके पास मीडियम उन दोनों के दरमियान एयर होती है तो ऐसे यूनिट में इसकी वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है जी। ठीक है। कूलम लॉ जो होती है ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ट्रू है, whose sizes are very small as compared to the distance between them। ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से इसका जो साइज होता है वो बहुत कम होता है, और उसको कहते हैं उन बॉडीज के ऊपर या उन चार्जेस के ऊपर कूलम्स लॉ एक्ट करता है। तो ये बेसिकली हमारा कूलम्स लॉ था, इसको आप लोगों ने देखना है इंशाल्लाह, बाकी जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।